बाइबल के अनुसार सही उपवास क्या है? उपवास रखने का सही तरीका क्या है? क्या उपवास सुबह से लेकर शाम तक यानी कि 12 घंटे का ही उपवास रखना चाहिए, या फिर सुबह से लेकर दूसरे दिन सुबह तक जब हम 24 घंटा जिसे कहते हैं उतने देर का उपवास रखेंगे तो ही वो सही मायने में एक दिन का उपवास माना जाएगा? क्या उपवास के समय में हम कुछ भी खा नहीं सकते, कुछ भी पी नहीं सकते? या फिर उपवास जब हम रहते हैं तब हम फल फ्रूट, केला, सेब, दूध या कुछ ऐसी चीज़ें जो अन्न में नहीं आती, यानी कि दाल चावल ये नहीं होता है, बाकी फल फ्रूट होता है, क्या हम उनको खाएंगे तो वो उपवास खराब हो जाएगा, टूट जाएगा? क्या हमें उपवास जब रखते हैं बाइबल के अनुसार तो हमें पानी भी नहीं पीना चाहिए? इस तरह के बहुत सारे सवाल आते हैं मेरे पास। कई बार आप में से बहुत सारे हमारे जो मसीह भाई बहन लोग हैं जो हमारे वीडियोस को देखते हैं, ऐसे सवाल लगातार पूछते हैं। मैं कोशिश करता हूं कि आप लोगों के सवाल का जवाब मैं कमेंट में लिख कर दूं, लेकिन इतने सारे कमेंट आ जाते हैं कि सबका जवाब लिख कर देना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जब हम कुछ बोलते हैं तो हम बोलकर बड़े आसानी से समझा सकते हैं। उसी बात को अगर हम लिखेंगे, टाइप करेंगे तो बहुत लंबा लिखना पड़ेगा और इतना समय भी आपके पास नहीं होगा कि आप उसको पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। इसीलिए मैं कोशिश करता हूं कि हर एक टॉपिक पर लगातार वीडियो बनाता रहता हूं। जो भी सवाल आपको रहते हैं या किसी भी बात के लिए आप कंफ्यूज होते हैं या आपके मन में कोई सवाल आ जाता है, उस पर मैं वीडियो बनाता हूं। तो ये वीडियो भी मैं उन्हीं लोगों के सवाल का जवाब देने के लिए बना रहा हूं जो इन सब बातों पर उलझे रहते हैं कि बाइबल आधारित उपवास क्या है। सबसे पहली चीज़ आपको यह समझना होगा, एक बात तो क्लियर है, उपवास का मतलब होता है भूखा रहना, मतलब जिस तरह से खाना पीना नहीं खाना। सिंपल सा जवाब है। उपवास का मतलब है कि हम अपने शरीर को भोजन के लिए आराम दे रहे हैं, यानी कि हम भोजन नहीं ले रहे हैं। उपवास है, सिंपल बात। एक शब्द में कहें तो इसे उपवास कहा जाता है जब आप कुछ नहीं खा रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये बाइबल आधारित उपवास है या संसारिक बातों में, इसको अब हमें समझना पड़ेगा। तो उपवास शब्द का मतलब है कि ठीक है जी, हम कुछ नहीं खा रहे हैं, लेकिन क्या बाइबल यही सिखाती है? बाइबल में जो उपवास है वो यही है कि आप सुबह से शाम तक भूखे रहो और आपका उपवास कंप्लीट हो गया? नहीं मेरे प्रियो। संसार में जिस तरह से लोग उपवास रखते हैं, या दुनिया में जो लोग यीशु मसीह पे विश्वास नहीं करते वो लोग जो उपवास रखते हैं, उनका और यीशु मसीह पे विश्वास करने वालों के जो उपवास है उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। देखिए, दुनिया के लोगों को आपने देखा होगा, कई बार ऐसा सुना भी होगा, और मैं भी पहले जब प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानता था तो मैंने भी इस तरह के कई बार उपवास किए, जहाँ पर मैं उपवास रखता था लेकिन दिन में मैं फल फ्रूट खा के या किसी और चीज़ में अपना समय बिताकर, इस तरह पूरे दिन का समय निकालकर शाम को मैं अपने भोजन करके उपवास को समाप्त करके ये सोचता था कि ये उपवास हो गया है। लेकिन क्या बाइबल ऐसे उपवास के बारे में बताती है? जब हम बाइबल में आते हैं, बाइबल का उपवास का एक अलग तरीका है। उपवास किसी को दिखाने का नहीं। बाइबल में यीशु मसीह ने पहाड़ी उपदेश में कहा कि तुम कपटियों के समान उपवास मत करो, जो दुनिया को दिखाने के लिए उपवास रखते हैं। जब हम बाइबल के उपवास की बात करते हैं तो सबसे पहली चीज़ आप समझिए, क्या हमें 24 घंटे का उपवास रखेंगे तो ही परमेश्वर हमारे उपवास को जो प्रार्थना करे उसको सुनेगा? ऐसा नहीं है। अगर आप सुबह से लेकर शाम तक उपवास करते हैं, यानी कि 12 घंटे का करते हैं, और वो बाइबल आधारित है, बाइबल के अनुसार है, तो परमेश्वर उससे भी आपको कुछ नहीं कहेगा कि आपने 24 घंटा क्यों नहीं रखा। ऐसा नहीं है। सबसे पहले आप समझिए उपवास क्या है। उपवास का मतलब है कि हम इतना समय भी नहीं दे रहे कि हम अपने शरीर की जो ज़रूरत है उसको पूरा करें, और हम पूरा समय वचन को पढ़ने में, प्रार्थना करने में बिता रहे हैं। यानी कि हमारे शरीर की ज़रूरतों को उस दिन उस समय हम पूरा नहीं कर रहे हैं, हमारी आत्मा की ज़रूरतों को हम पूरा कर रहे हैं। तो ये समझिए, अगर आप उपवास में हैं और आप दिन में इधर उधर के काम में ज़्यादा व्यस्त हैं, आप प्रार्थना में समय नहीं देते हैं, आप बाइबल पढ़ने में समय नहीं देते हैं, और सुबह से शाम तक आप बस ऐसे भूखे प्यासे बैठे हैं, और फिर बाद में शाम को आप अपना कुछ भोजन करते हैं, उपवास खोलकर आप सोचते हैं आपका उपवास कंप्लीट हो गया, तो ये नहीं है। दूसरी बात, उपवास कब रखना चाहिए? क्या हमेशा उपवास रखना चाहिए? सिंपल सी बात है, जब भी आप उपवास रखो तो आपका उस उपवास के पीछे का एक मकसद होना चाहिए। मकसद जैसे कि कोई कारण होना चाहिए। ऐसे ही उपवास रख लिया, मन कर रहा था रख लिया, किसी और ने रखा तो मैं भी रख लेता हूँ, उसने रखा है तो मैं नहीं रखूँगा, उससे नीचा हो जाऊँगा। कलीसिया में वो व्यक्ति रोज़ उपवास रखता है या महीने में 4 बार रखता है, अगर मैं उसके बराबर नहीं रखूँगा तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी। इस तरह की सोच विचार के संग अगर आप उपवास रख रहे हैं, उसका कोई मतलब नहीं है। बाइबल में हम जब भी उपवास देखते हैं उसके पीछे कोई ना कोई कारण रहा है। जिसने भी उपवास रखा है उसके पीछे कोई ना कोई मकसद रहा है, कोई ना कोई प्रार्थना का विषय रहा है। तो जब आप उपवास रखें तो आपके पास कुछ विषय होना चाहिए,
कुछ भी ऐसा नहीं है कि आप अपने मन से कोई विषय सोच रहे हैं और अब मैं इस पर उपवास रख लेता हूँ, इस तरह की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर आपके जीवन में आप आत्मिक जीवन में बढ़ नहीं पा रहे हैं, आपके जीवन में कोई ऐसा पाप है जिसे आप छोड़ नहीं पा रहे, आपके जीवन में कोई ऐसी बात आ गई जिससे आप निकल नहीं पा रहे, या आपके मुसीबत आ गई, कोई आर्थिक तंगी आ गई है ना, कोई परेशानी आ गया, कोई परिवार में दिक्कत आ गया, बच्चों के जीवन में कुछ दिक्कत आ गया, आपके जीवन में कुछ दिक्कत आ गया, सेवकाई में कोई दिक्कत है, कुछ भी ऐसी चीज़ जो आप परमेश्वर के सामने प्रार्थना में रखना चाहते हैं और वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप उस विषय के लिए उपवास के साथ प्रभु के सामने बैठिए, प्रार्थना कीजिए, उस विषय को रखिए। तो आपके उपवास में एक विषय होना चाहिए, एक मकसद होना चाहिए, उसके हिसाब से आपको उपवास रखना है। मन कर रहा है तो रख ले रहा हूँ, वो रख रहा था तो रख ले रहा हूँ, इस तरह आप अगर उपवास रखेंगे तो आपका उससे कोई रिलेटेड तो है नहीं, तो उस उपवास का क्या फ़ायदा होगा। इतना ही कि आपका डाइटिंग हो जाएगा, आपके शरीर के जो भी आपके वजन घटाने वाली बात है वो आप शायद पूरा कर लोगे, लेकिन क्या उससे आपको परमेश्वर की ओर से कुछ मिलेगा? कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए जब भी आप उपवास रखें उसके पीछे आप एक मकसद देखें कि आपका उपवास रखने का क्या मतलब है, क्यों रख रहे हैं, विषय क्या है, उसको लेकर आप परमेश्वर के सामने बैठें, प्रार्थना करें, प्रभु से बातचीत करें। अब बात करते हैं, क्या 24 घंटे का उपवास रखना ज़रूरी है? ऐसा ज़रूरी नहीं है। अगर आप 24 घंटे उपवास नहीं रख रहे हैं और आप 12 घंटे का रख रहे हैं तो क्या उसमें कोई प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप खुद डिसाइड कीजिए आपको कितना देर रखना है। कई बार लोग 24 घंटे का रखते हैं, कई बार लोग 21 दिन का, 40 दिन का भी रखते हैं, लगातार रखते हैं। लेकिन कई बार लोग इस तरह का 40 दिन का उपवास रखते हैं, जैसे 40 दिन का किसी ने उपवास रखा, वो सुबह से लेकर शाम तक कुछ नहीं खा रहे, प्रार्थना में समय बिता रहे, उसका शाम को प्रार्थना करके भोजन कर लेते हैं। फिर दूसरे दिन शुरू होता है, फिर से वो पूरे दिन कुछ नहीं खाते, प्रार्थना में समय बिता रहे हैं, वचन पढ़ रहे हैं, फिर शाम को खाना खा के रात को अपना आराम करते हैं। इस तरह से भी उपवास रखा जाता है। 40 दिन को उपवास रखे तो आप बिल्कुल 40 दिन तक कुछ नहीं खाओगे, ये सोचकर कि आप उपवास नहीं रखेंगे, भाई अगर मैं 40 दिन रहूँगा तो मुझे कुछ नहीं खाने को मिलेगा, मेरा शरीर में दिक्कत है, मुझे कुछ प्रॉब्लम है, शारीरिक कुछ दिक्कत है, कुछ बीमारी की वजह से कुछ प्रॉब्लम है, अगर मैं ऐसा भूखा रहूँगा तो मेरे शरीर में नुकसान होगा। तो ऐसे चीज़ों में आप शाम को भोजन कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लगातार आप उपवास में बने रह सकते हैं, भोजन शाम को करके आप नेक्स्ट डे फिर से उपवास में समय बिता सकते हैं। अगर आप सिर्फ 12 घंटे का रखना चाहते हैं वो भी रख सकते हैं। अगर आप लगातार 24 घंटे का रखना चाहते हैं, अगर आप सक्षम हैं, आपके शारीरिक कोई दिक्कत नहीं है तो आप रखिए। और अगर परमेश्वर की ओर से आपको अगुवाई है, प्रभु आपको अगर अगुवाई करते हैं इतने लंबे उपवास के लिए, तो फिर आप कुछ नहीं भी खाएंगे तो पवित्र आत्मा आपको मदद करेंगे आपके शरीर को ठीक ठाक रखने में। ठीक है, तो ये बात आप समझिए। तो उपवास में शाम को खाएं, सुबह खाएं, इस सब चीज़ों से हटकर आपको डिसाइड कीजिए आपको किस तरह रखना है। कंप्लीट रखना है या आप सुबह सुबह दिन का रखेंगे और शाम को खा के फिर दूसरे दिन से शुरू करेंगे, आप कर सकते हैं। अब बात है कि आप उपवास के समय में सेब, संतरे, फल फ्रूट खा सकते हैं। जी देखिए, अगर आपने सेब, संतरे, फल फ्रूट खा के पेट को भर लिया, देखिए हमारा शरीर कैसे काम करता है। जब हमारा पेट भर जाता है, चाहे उसके अंदर कुछ भी जा रहा है, टेस्टी है या नहीं है वो बात की बात है, कुछ भी खा रहे पेट भर जा रहा है तो हमारा बॉडी रिलैक्स हो जाता है। फिर हम ऐसे लगता है सुस्ती आ जाएगा, नींद आने लगेगा, इस तरह की चीज़ें हमारे बॉडी में काम होने लगता है, क्योंकि वो हाजमा का एक प्रोसेस है ना, हमारे बॉडी में खाने को जो पचाने का एक प्रोसेस है, उस तरह से चीज़ें होती हैं। जब आप उपवास में है तो आपका ज़्यादा समय किस में होना है? प्रार्थना में, वचन पढ़ने में। अगर आप कुछ खा रहे हैं, पेट भर रहे हैं, तो फिर उपवास थोड़ी है वो उपवास में, उपवास का मतलब ये कुछ नहीं खा रहे हैं, हमारे शरीर की ज़रूरत उसको हम पूरा नहीं कर रहे हैं, आत्मा की ज़रूरत को पूरा कर रहे हैं। तो अगर आपको भूख लग रही है तो फिर आप उपवास मत रखो, ऐसे ही प्रार्थना में बैठो। आप सेब संतरे खाकर पेट भर रहे हो और खुद को उपवास ही कह रहे हो, तो ये उपवास नहीं है। ये बाइबल का उपवास तो नहीं है, संसारिक उपवास हो सकता है, बाइबल का नहीं है। तो अगर आपको प्रॉब्लम है, शारीरिक दिक्कत है, तो आप वैसे ही प्रार्थना कीजिए। ज़रूरी है कि आप अपने शरीर को मतलब बीमार कर दो और अब उपवास में बैठ जाओ, परमेश्वर खुश हो जाएगा, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर आप प्रभु में मजबूत हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा आप चलाए जाते हैं, तो आपके शरीर में अगर कोई बीमारी भी है तो भी परमेश्वर आपको उपवास रखने में मदद करेंगे, पवित्र आत्मा आपकी सहायता करेंगे। समर्पण के संग दूसरों को देखा देखी नहीं करना है। तो उपवास आप 1 दिन का रख सकते हैं, 12 घंटे का रख सकते हैं, 24 घंटे का रख सकते हैं। और कई बार हम बाइबल में उपवास 3-3 घंटे का भी देखा है। कई बाइबल में कई सारे ऐसे उदाहरण है जहाँ से हम देख सकते हैं कि लोगों ने 3-3 घंटे बैठकर प्रार्थना किया, बिना कुछ खाए पिए प्रार्थना की। इस तरह बहुत उदाहरण हैं। ठीक है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है, आप
दिन दिन का रखिए, अगर आप नहीं रख पाते हैं 12 घंटे का कीजिए, धीरे धीरे बाद में आप 24 घंटे का कीजिएगा। और अगर आप लंबा रखते हैं और लगातार अगर आप नहीं रह पाते हैं तो आप रात में भोजन करके आराम कीजिए, सुबह से फिर शुरू कीजिए, इस तरह से रखिए। लेकिन दिन में थोड़ा खा लेते हैं, दूध संतरे ये सब ले लेते हैं, जूस पी लेते हैं और आप कहेंगे मैं उपवास में हूँ, तो ये उपवास नहीं है बाइबल आधारित। तो इन सब बातों को आप ध्यान रखना है। तो जिस तरह से मैंने आपको बताया है आप उस तरह से कीजिए। अगर फिर भी आपको कोई सवाल है, कुछ डाउट है कि नहीं ऐसा तो हम भी कर रहे हैं, इस तरह नहीं हो रहा, तो आप बेधड़क कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए आपका क्या सवाल है और आराम से लिखिए, अपना नाम लिखिए। कई बार लोग कमेंट लिख देते हैं लेकिन अपना नाम नहीं लिखते हैं। और जब भी आप कमेंट लिखते हैं खुद भी एक बार पढ़ लीजिए कि जो लिखा है वो समझ में आ रहा है कि नहीं। कई बार लोग बस लिख देते हैं, फिर उसके बाद स्पेलिंग वगैरह भी गड़बड़ हो जाता है, तो आप दोबारा रीचेक करके एक बार पढ़ लीजिए, कमेंट डाल दीजिए कि मुझे इस बात पे कुछ जानना है या ये समझ में नहीं आया। मैं कोशिश करूँगा कि आपको उस कमेंट के माध्यम से जवाब दे दूँ। अगर नहीं दे पाया तो मैं वीडियो लेकर आऊँगा, जैसे ये वीडियो लाया हूँ ऐसे आने वाले समय और भी वीडियो लाऊँगा इसी टॉपिक पे। और भी अगर आपके मन में कोई सवाल है किसी और विषय को लेकर, आप लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में, उस पर भी मैं वीडियो बनाकर लाऊंगा। देखिए, जब मैं वीडियो आप लोगों के लिए बनाता हूं उसका मकसद यही है कि बाइबल आधारित चीज़ें आपको समझाऊं जो आपको समझ में नहीं आ रहा है। तो जब तक आप सवाल नहीं देंगे, सवाल नहीं बताएंगे क्या आपको जानना है, तो फिर मैं अपने मन से क्या क्या सोचकर आपको बताऊंगा। तो मैं कोशिश करता हूं कि आप लोगों के सवाल से ही वीडियो बनाऊं। तो आप जितना हो सके सवाल लिखिए और इस वीडियो को अपने मसीह भाई बहनों में शेयर करिए ताकि उन लोगों को भी ये सब जानकारी मिल सके। तो इन सब बातों के द्वारा परमेश्वर आप सबको आशीष दे। प्रभु यीशु मसीह के नाम में सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।